खण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शनं येन तस्मै। परम पावन सदगुरु भगवान की योगमयी आत्मा हो। योग सतयुग त्रेता युग में विशेष राम संवाद है और अच्छा ग्रंथ है, बड़ा माना हुआ पढ़ने योग है। द्वापर में कृष्ण और अर्जुन, गीता, पतंजलि योग शास्त्र, पतंजलि महामुनि ने, गेरण ऋषि ने गेरण संहिता, शिव और पार्वती संवाद, ये सारे एक महान पावन करने वाले ग्रंथ हैं। और पावन कैसे होता है? चित्तवृत्तियों का रोध योग से ही हो सकता है। जैसे जल से ही वस्त्र, बॉडी अंदर भीतर बाहर शुद्धि होती है, ऐसे ही एक योग अभ्यास द्वारा ही, जैसे सोना को थाली में डालता है सुनार तो बार बार आग देता है, तो सोना का खोट खत्म हो जाता है और सोना खरा बढ़िया बन जाता है। तो योग अभ्यास द्वारा ही हमारा देखना, सुनना, बोलना, खाना, पीना, जो अंगों का व्यवहार है, इंद्रियों का व्यवहार है, वही चित्तवृत्तियां बन जाती हैं। चित्तवृत्ति का, मन का और विचारों का उपजाऊ क्या है? कोई कहे जी मन पत्थर है कि वृक्ष है, मन किसे कहते हैं? तो विचारों के एक इकट्ठे होने का नाम मन है। देखता है तो भी ये बटोरता है विचार, सुनता है तो भी बटोरता है, और खाता पीता है तो भी, किसी को हाथ मिलाता है, छाती मिलाता है, दृष्टि मिलाता है तो भी, ये सारा कुछ जितना ही हम लोग करते रहते हैं वो आदि से अब तक करते रहते हैं। और भोग में ये सब चीजें हमें चाहिए और उसी तरफ हमारा खिंचाव रहता है, उसी तरफ हमारा भाव रहता है, वही हमारे विधि मिलती हैं। तो जितने तक हम योग नहीं करेंगे तब तक हमारी जो जन्म मरण की और संकट, बंधन, अनेक प्रकार के विघ्न, ये नहीं जाएंगे। दुख सुख से मिश्रित हो आप, कौन पाप से मिश्रित है? अच्छा भी करता है और साथ साथ में दूसरा काम भी ऐसे होता रहता है, क्योंकि वही सुबह, वही शाम, वही दिन, वही रात जो पिछले जन्मों में करता है। अगर कोई इंजीनियर था तो इंजीनियर बनने की तरफ जाएगा, वकील था तो वकालत की तरफ पढ़ने में जाएगा, अगर कोई वन व्यापार करता तो उसमें जाएगा। ये बैग खड़ी है। ये जो आपकी और हमारी भिन्नता है, इसका कारण तो वही है। जिस चीज को आप देखते हैं उसी चीज को दूसरा भी देखता है, मरो विचारों के अनुसार उसका अनुमान लगाता है। जो चीज आपने सुनी है वही दूसरे ने सुनी, और अपने विचारों के अनुसार उसका रंग रूप अपना जाता है। तो इसका हल क्या है? चित्तवृत्तियों के उपजाऊ को पहले शुरू करो कि ये जो देखने का ढंग है, ये हम नीचे देखते हैं, कहते हैं ऊपर देखो। हम दुनियावी बातें सुनते हैं, कहते हैं तुम उनको बंद करके गुरु का उपदेश सुनो, गुरु की वाणी सुनो और महापुरुषों के पास आओ जाओ। तुम खाते पीते हो, जबान का चस्कोला सुबह से शाम तक अदल बदल करते रहते हो। एक टाइम छक के खा लो और एक सब्जी से खा लो, नहीं तो दो बना लो। खर्च भी कम है, पेट का खराबा नहीं है, वृत्तियां चंचल नहीं होती। 3 सब्जी बनी है, पहले भिंडी को लेगा, फिर टिंडे को लेगा, फिर आलू को लेगा। एक एक गिलास लेता हुआ फिर निर्णय करेगा कैसे खाएं, और कोई सारा ही छक जाता है। वही मीठा है, वही नमकीन है, वही अचार है, वही पापड़ है, यानी सारा कुछ माल ताल उठा के पेट में डाल दो। अब ऐसे आदमी तो कभी स्वस्थ देख ही नहीं सकते, ऐसे व्यक्ति कभी गैस से बच नहीं सकते।
दिल की धड़कन से बच नहीं सकते, मर्दों से बच नहीं सकते। एक मर्द नहीं, अनेकों आएंगे। इसके लिए कोई सोचने वाली बात, ब्रह्मा विष्णु महेश तेरे गुरु बन जाए तो भी तेरा उद्धार होना कठिन। जब तक कि आपने इन इंद्रियों को नहीं संभाला और अपने व्यवहार को ठीक नहीं किया और अपने खान पान को नहीं सुधारा, तब तेरी कीमत कुछ नहीं। गुरु साहब सुखदेव मुनि ते व्यास महाराज ते फलाने महाराज आ जाए तो तेरा कल्याण ना हो, बिल्कुल नहीं हो। कल्याण तो कल्याण रहा, तेरे काम ना होंगे, घर के सारे अधूरे रह जाए। अगर को पूरा करने वाला है तो योग अभ्यास ही करता है, जन्मता भी है, वही माँ बाप होता है, दोस्त यार भी होते हैं, एजुकेशन भी होती है, सारा कुछ करता करता निर्लिप होता है, छू नहीं सकता उसको कोई। अब भगवान कृष्ण आपके बीच में रहा, भगवान राम रहे, सुखदेव रहे, व्यास रहे, कबीर रहे, गुरु नानक रहे, उनको कोई गिरा नहीं सकता, उनको कोई कमी नहीं आ सकती। कमी आती है तो हमारे अभ्यास ना करने से। भोग एक खर्च है, योग एक आमद है। भोग से आप वीक होते हैं। कोरा बच्चा देखा कभी? कर्मचारी, स्त्री पुरुष, लड़की लड़का, कैसे रंग आता है, अटखेलियां खेलता है। गली में जाते, काले में जाते, तोमे के पास आते जाते, न्यारी चाल होती होती। शादी के पास कहाँ जाती है बताइए? शादी के पास तेरी वो रंग रलियां किधर गई? तो तुमने जो नहीं करना था वो किया। जरूरी नहीं है कि तुम स्त्री पति इस काम के लिए बने हो, जैसे पशु भी करते, पक्षी सारे लगे हुए हैं, कुत्ते बिल्ले लगे हुए हैं, जोनियां लगी हुई हैं, आप भी उसमें आ गए। मनुष्य में और आपके में अंतर बताओ क्या हुआ? बल्कि कि ऐसे को कर्म हम करते हैं जो पशु नहीं करता, मगर हम करते हैं। जब पेट में बच्चा आ जाता है तो बताओ क्या होता है? पक्षियों को देखिए, गौओं को देखिए, भैंसों को देखिए, कुत्ते बिल्ले को देखिए, मगर आप राम रवैया करते रहते हैं और सब बातें। खाने का आपको ढंग नहीं है, सुबह से शाम तक जो मर्जी ठोक रहा है, उसके अंग अंग पर असर होगा, मन चंचल रहेगा, निश्चित रहेगा, काम करने को दिल नहीं करेगा, अधूरा काम छोड़ देगा, काम सफल नहीं होगा, 100 विघ्न पड़ेगा। शरीर भी दुर्बल हो जाएगा, मन निर्बल हो जाएगा, मनोबल खत्म हो जाएगा। शरीर 45 साल के बाद तो बुढ़ा हो गया, बताओ 40 साल। अगर कुंवारा भी गड़बड़ करता है तो वो भी टांगे कांपती हैं, सिर चकराता उसका, चाहे लौंडी हो या लौंडा हो। अगर वो संयम का पालन नहीं करता है तो कोई कीमत नहीं हो सकती। बीए भी नहीं कर सकता, एमए भी नहीं कर सकता, किसी का काम का नहीं रहता। जाएगा शादी में भी तो उसकी कोई कीमत नहीं है, ना वो इधर का ना। हमारे देश में योग अभ्यास होता था, लोग वेद पढ़ते थे, शास्त्र पढ़ते थे, आचरण करते थे, अलग सोते थे, गुरुकुलों में जाकर आराम भजन ध्यान करते थे, गुरुकुलों में जाकर वेद पढ़ते थे। 25 साल में पक्का होकर स्त्री के पास शादी के लिए आता था। लड़के को नहीं पता तो लड़के को सारा ज्ञान होता था कि संयम किसको कहते हैं। वरदानंद महाप्रभु श्री रामलाल पार ब्रह्म अनाथनाथ।